हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, अगर अब भी आप मज़े में सो रहे हैं तो नींद से जागिए और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए बच्चों, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आप सभी को पता है ये जो टॉपिक है आपका 15 नंबर का है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये 10 नंबर का आता है। नहीं रसगुल्लों, ये 15 नंबर का टॉपिक है, इसलिए इसको तो बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है। और आज एक ऐसा पैसेज लाए हैं रसगुल्लों जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई साहब इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा गया पैसेज, क्योंकि ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है। और जब हमने एग्ज़ाम दिया था तब भी यही पैसेज आया था। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का जो तरीका है बच्चों, हमने आपको बताया कि आप कम से कम 2 बार इस पैसेज को पढ़िए। अगर आप एक बार में अच्छे से समझ जाते हैं देन डोंट वरी, कोई बात नहीं, तब तो और अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इसे कम से कम 2 बार आप देखिए, क्योंकि जो ये आपके क्वेश्चन होंगे बच्चों, इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। चलिए हम आपके साथ हैं, हम इसका निपटारा बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। सबसे पहले पैसेज को आप पढ़ लीजिए। पैसेज क्या कह रहा है रसगुल्लों, ध्यान से देखिएगा पैसेज, कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, कि जो हमारा जीवन है वो फूलों का सेज नहीं है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है? फूलों का सेज। एक प्रकार का ये मुहावरा है बच्चों, कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ये क्या है? फूलों का एक सेज नहीं है, एक बिस्तर नहीं है, बट ए बेड ऑफ थॉट्स, ये कांटों का एक बिस्तर है ना। ये जो हमारा जीवन है वो फूलों का बिस्तर नहीं है। कहने का मतलब वो हमारा जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज है। ठीक, हमारा जीवन कांटों की बिछौना पर समझ लो पड़ा हुआ है। आगे कह रहा है इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, कि ये क्या है? खतरों और विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ है। देखिए, इट इज फुल ऑफ डेंजर, ये खतरों से भरा हुआ है, एंड डिफिकल्टीज यानी बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ है। आगे कह रहा है कि दे हैव टू बी ओवरकम, उनको दे हैव, देखिए दे हैव टू का प्रयोग हैज टू हैव टू है, दे हैव टू बी ओवरकम, यानी उनको क्या करना पड़ेगा? ओवरकम मतलब उन पर हमें विजय प्राप्त करनी होगी, या फिर उन पर हमें क्या करना होगा? अपना अधिकार जमाना होगा। ठीक है ना। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, कह रहा ना इफ वी आर टू सक्सीड, यानी हमें सफल होना है इन लाइफ, जीवन में। यानी अगर हमें जीवन में सफल होना है बच्चों तो क्या करना होगा? उनको, देखिए कह रहा है कि ओवरकम का मतलब क्या होता है? उन पे एक प्रकार का अधिकार जमाना, यानी काबू पाना। ठीक, काबू, ओवरकम का मतलब काबू पाना। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो उन पर काबू पाना होगा। किन पर? कठिनाइयों पर, है ना, जो क्या है? खतरे हैं और कठिनाइयां हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि इन द रेस ऑफ लाइफ, यानी इस जीवन की दौड़ में, कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें क्या है? कठिनाइयों से, यानी हमें खतरे से, रिस्क मतलब खतरा है, कि हमें जीवन के इस रेस में खतरों से भयभीत नहीं होना। अफ्रेड का मतलब डरना, यानी भयभीत नहीं होना है। और विच इज बट नेचुरल, जो क्या है? प्राकृतिक रूप से है। फिर आगे कह रहा है कि सक्सेस, देखिए सक्सेस इज एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स, कह रहा है कि सक्सेस इन एनी वर्क, यानी किसी भी काम में सफलता, इन लाइफ यानी जीवन में, गोज टू दोज पर्सन्स यानी उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है। यानी इस जीवन में किसी भी काम में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है भैया, सफलता उन्हीं व्यक्तियों को जाएगा, उन्हीं को मिलेगा। हु वेलकम रिस्क, जो क्या है? कठिनाइयों का, अर्थात जो मुसीबतों का को क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। वेलकम मतलब स्वागत करते हैं। यानी इस जीवन में किसी भी काम में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी हु वेलकम रिस्क, जो क्या है? खतरों का स्वागत करते हैं, कि मेरे रसगुल्ले तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, हम वेलकम करते हैं ना, हम तैयार हैं, मेरे रसगुल्ले सारे तैयार हैं। और आई होप कि आप लोग भी तैयार होंगे, नहीं हैं तो हो जाइए। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि साइंस
साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट, यानी विज्ञान ने, देखिए कह रहा है कि साइंस वुड नॉट हैव मेड, विज्ञान ने नहीं बनाया होता सच वंडरफुल अचीवमेंट, यानी इतने अद्भुत अचीवमेंट का मतलब क्या होता है कि उपलब्धियां, यानी विज्ञान ने इस जीवन में बहुत सारे अद्भुत उपलब्धियां नहीं हासिल की होती, नहीं बनाया होता। कब नहीं बनाया होता? इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क दियर लाइफ्स एंड कंफर्ट, यानी यदि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन में क्या रिस्क ना उठाया होता। यानी विज्ञान कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिक है बच्चों कि विज्ञान ने इतने अद्भुत चमत्कार, यानी इतने अद्भुत जो खोज हैं वो नहीं किए होते, चमत्कार नहीं किए होते, यदि क्या साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क दियर लाइफ्स एंड कंफर्ट, यानी वैज्ञानिकों ने अपने जीवन में अगर रिस्क नहीं उठाया होता, कि भाई रिस्क अगर नहीं उठाया होता तो आज विज्ञान इतना ग्रो किया है, काहे करता? नहीं करता बबुआ। आगे देखिए क्या करना है, कह रहा है कि द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज द, कह रहा है कि हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट। कह रहा है कि द मोर डिफिकल्ट, कि मोर डिफिकल्ट का मतलब और अधिक कठिन। देखिए मोर डिफिकल्ट ए वीक मतलब ए वर्क इज, मतलब क्या है कि जो एक कठिन कार्य, मोर डिफिकल्ट वर्क ए वर्क इज, कि एक कठिन कार्य यह है कि द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट, कि इसमें एक अच्छा मतलब बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कि अपनी कोशिशों को क्या बरकरार रखना चाहिए। ठीक है ना, वही चीज़ कह रहा है कि मोर डिफिकल्ट, मोर का मतलब अधिक, डिफिकल्ट मतलब कठिनाइयों भरा, एक वर्क यानी कठिनाइयों से भरा हुआ एक काम ये है। ठीक है ना, अगर ज़्यादा कठिनाई तब हो जाएगा जब क्या है, कह रहा कि कहाँ गया भाई, द हार्डर शुड बी आवर इफोर्ट टू परफॉर्म इट। हार्डर का मतलब क्या है, कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को आवर इफोर्ट यानी अपनी कोशिशों को लगातार जारी रखना चाहिए, परफॉर्म इट यानी इसका बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। फिर आगे कह रहा बच्चों, लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग, कि जीवन क्या है, एक स्मूथ का मतलब आसान तरीके से, और सेलिंग का मतलब नाव खेना, नाव जैसे नाव चलती है, ठीक, क्या कहते हैं, नाव, ठीक, वही कह रहा है कि लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग, यानी जीवन एक आसान नाव की तरह नहीं है कि बस आराम से मक्खन की तरह जल में चलती रहे, उस तरह से नहीं बच्चों। कैसे है, कह रहा है कि वही चीज आगे कह रहा है कि पेटी डिफिकल्टीज। देखिए पेटी का मतलब क्या है, वो पेटी सुंदर वाला नहीं है, पेटी का मतलब है क्षुद्र, छोटी यानी तुच्छ। पेटी डिफिकल्टीज कह रहा है जो तुच्छ कठिनाइयां होती हैं वो फ्राइटन भयभीत करती हैं ए वीकर हार्ट, मतलब एक क्या है कि कमज़ोर हृदय वाले व्यक्ति का, तो ये जिनके क्या है ख्यालात ही बहुत छोटे होते हैं। तो वही कह रहा है कि पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट, कि जो तुच्छ का मतलब क्या है, एकदम छोटी, तुच्छ जो कठिनाइयां हैं वो एक कमज़ोर हृदय वाले व्यक्ति को ही क्या करती हैं भैया, वो उनको भयभीत कर देती हैं। हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क, जो क्या है लाइफ में रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बट ब्रेव हार्ट, कह रहा है कि बट ए ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड हॉनर, ठीक, लेकिन क्या है एक बहादुर व्यक्ति, यानी ब्रेव हार्ट का मतलब क्या है भाई, जिनके इरादे मजबूत हों, कि बट ए ब्रेव हार्ट, लेकिन जो बहादुर व्यक्ति होते हैं अचीव फेम एंड हॉनर, क्या करते हैं, देखिए फेम मतलब प्रसिद्धि होती है, ठीक ना, कि जो बहादुर व्यक्ति हैं वो क्या हैं कि बहुत सारा फेम यानी नाम शोहरत कमाते हैं। फिर कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वे क्या है खतरों का, देखिए दे एंजॉय, वे क्या है लुफ्त उठाते हैं, टेकिंग रिस्क यानी खतरा, कहाँ गया भाई, दे एंजॉय वे आनंद करते, मतलब आनंद महसूस करते हैं, टेकिंग रिस्क यानी खतरा लेने में, भाई उनको खतरा मोल लेना खतरा मोल लेने में मज़ा आता है। वही कह रहा है कि भाई साहब जो क्या है बहादुर व्यक्ति हैं वो बहुत ही प्रसिद्धि यश प्राप्त करते हैं, क्योंकि दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वे क्या है कि जो खतरा मोल लेना क्या है एक आनंद की तरह महसूस करते हैं। आगे कह रहा है इन शॉर्ट यानी थोड़े ही समय में, फिर कह रहा है कि रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मिरेकल, और थोड़े ही समय में ये जो खतरा होता है भाई साहब ये क्या हमारे जीवन में एक चमत्कार ला देता है, ठीक ना, क्योंकि खतरों से जो खेलता है वही एक खिलाड़ी है भाई, जो बिना खेले ही मैदान छोड़कर भाग जाए वो तो क्या है, वो तो भगोड़ा किस्म का निकल जाएगा। चलिए
बात समझ में आई बच्चों? आई होप कि ये पैसेज समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा थोड़ा भी अर्थ निकाल लेते हैं, डोंट वरी, मैटर कोई नहीं करता कि आप जरूरी नहीं कि इसका पूरा का पूरा एक अच्छा सा ही अर्थ निकाल सके। आप बस ये समझ लीजिए कि आप देखते चले जाइए कौन सा वर्ड कहाँ पे कैसा है, ताकि ये जो क्वेश्चन है उनको हम देख सकें। ठीक, अब देखिए बच्चों, बहुत ही आसान लगेगा, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि हाउ इज मैन्स लाइफ, व्यक्ति का जीवन कैसा है। अब बाबू साहब मिल गया क्वेश्चन ना। देखिए कह रहा है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, कि जीवन क्या है, फूलों का सेज नहीं है बल्कि कांटों का एक सेज है। फिर लेकिन वही तो कह रहा है कि मनुष्य का जीवन कैसा है। फिर आगे कह रहा है इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, है ना, मिल तो गया ना। कि भाई आप लिख सकते हैं कि यहां से लिख सकते हैं मैन्स लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स और इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, मिल गया। बात समझ में आई? वही तो कह रहा है हाउ इज मैन्स लाइफ, तो लिखेंगे रसगुल्लो इस तरह से, मैन्स लाइफ। देखिए यहीं पर जहां पे लाइफ आगे, मैन्स लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक, कि जो व्यक्ति का जीवन है वो फूलों का सेज नहीं बल्कि क्या है, कांटों का एक सेज है। अब इसके बाद थोड़ा और लिख देंगे, देखिए जगह नहीं है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, कि ये क्या है बच्चों, खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। ऐसा ही तो हमारा जीवन है ना, ऐसा ही तो एक व्यक्ति का जीवन है, ये बोल रहा है ना। आपको खुद ये आंसर दे देगा, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बात समझ में आ गई? इसके बाद ये चीज़ आप लिख दीजिएगा, ये हो गया। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसीलिए आपको कह रहे हैं इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि व्हाट शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ, कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। चलिए इसका आंसर खुद देगा। ये कह रहा है कि देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कि दे हैव टू बी ओवरकम, यानी काबू पाना होगा, इफ वी आर टू सक्सेस इन लाइफ। मिल गया ना, वी आर टू सक्सेस इन लाइफ। कह रहा है कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो उन पर काबू पाना होगा। किस पर काबू पाना होगा बच्चों? खतरों और कठिनाइयों पर। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा अपने शब्दों में बनाएंगे। व्हाट वी शुड डू, फिर लिखेंगे इफ, देखिए है ना कि यहाँ इफ वी आर टू सक्सेस, देखिए इफ वी आर टू सक्सेस, हाँ सक्सीड, यानी हमें अगर क्या है, सफल होना है तो क्या करना होगा, यहां से कि वी हैव टू ओवरकम। ठीक, वही थोड़ा देखिए ये वाला आगे लिख दीजिए, उसको पीछे, या आप नहीं कर पाते हैं डोंट वरी, दे जहां है वी लगाइए। अब हम कह रहा है ना, इसमें कह रहा है व्हाट विथ, मतलब व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। वहां तो पैसेज ये बता रहा है कि भाई उनको काबू पाना होगा, उनको का मतलब लोगों के बारे में कह रहा है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि हमें सफल होने के लिए क्या करना होगा। तो जहां पर दे है वहीं पर ये जो वी है लगा दीजिए, बस डायरेक्ट पूरा बन गया कि वी हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सेस इन लाइफ। ठीक, समझ में आ गया? देखिए हम आपको वही बताएंगे जिसमें कोई बदलाव ना करना पड़े। ठीक, अगर आपको थोड़ा दिक्कत होती है, 1 मिनट, आपको थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों, यहाँ पर कुछ मत करिए, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ मत करिए, केवल इतना छाप दीजिए यहाँ से, ध्यान देना कि हाँ यही चीज़। ठीक, ये तो इसका हो गया, इसका आंसर ये ऐसे लिख दीजिए, बस ये पूरा का पूरा जो है वही रखिए कि वी हैव टू बी ओवरकम, वी हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सेड। ठीक, कामा करके इफ वी आर टू सक्सेड, समझ लीजिए। ठीक, इसको इफ वी आर टू सक्सेड इन लाइफ, इतना कर देंगे, इसका आंसर हो जाए बच्चों। बात समझ में आ गई? इतना करना है, कुछ कठिन कुछ नहीं है। और आपको बता दें ये आपका 3 नंबर का हो गया, 3, और ये क्वेश्चन 3 3 6 नंबर, और ये 9 नंबर, फिर एक ये
12 नंबर। और जो आपका ई वाले में आएगा इसमें 1 2 3 ऐसे कुछ, मतलब किसी में ऑपोजिट कहेगा, किसी में साइनानिम एंटानिम्स करके 3 ये हो जाएंगे, तो हो गए 15 नंबर। बात समझ में आई? चलिए पहले देख लेते हैं तीसरा क्या कह रहा, हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज। देखिए पेटी डिफिकल्टीज कहाँ है, ढूंढिए उसको, पहले ढूंढिए कहाँ पर है, कहाँ पे है, ये दिख गया। कह रहा पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटेंड ए वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। मिल गया पूरा कि व्हाट, अरे कहाँ गए बाबू, कि हु आर फ्राइटेंड मतलब भयभीत कौन है, बाई पेटी डिफिकल्टीज माने तुच्छ कठिनाइयों से भयभीत कौन है। तो कुछ मत करिए रसगुल्लों, यहीं से पूरा लिख दीजिए कि पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटेंड ए वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, यहीं तक लिख दीजिए। बात समझ में आई ना? अब बताइए इसमें कठिन क्या है। कह रहा है कि पेटी डिफिकल्टीज, ठीक, डिफिकल्टीज फ्राइटेंड, क्या लिख रहे हैं, फ्राइटेंड। अब उसके बाद ए वीकर हार्ट, भाई इसमें ये कह रहा है कि तुच्छ कठिनाइयों से कौन भयभीत होता है, कि भाई तो वही कह रहे हैं ना कि जो तुच्छ ये जो कठिनाइयां होती हैं फ्राइटन भयभीत करती हैं, वीकर हार्ट एक कमज़ोर हृदय वाले व्यक्ति का, हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो क्या है कि भाई जो खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है, जो खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है, वही तो कठिनाइयों से डरेगा। बात समझ में आई? ये चीज़ आपको लिखना है यहाँ तक का, है ना। आगे कह रहा है कि व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, कि ब्रेव हार्ट अचीव यानी बहादुर व्यक्ति क्या अचीव करते हैं। भाई साहब बहुत सिंपल है, आगे वाला पूरा छाप डालिए, बट छोड़ करके ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड हॉनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। मिल गया कि नहीं भाई? अब इससे आसान क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों लिखेंगे यही, क्या लिखेंगे, ब्रेव हार्ट्स हो गया, हाँ, ब्रेव हार्ट्स अचीव ब्रेव हार्ट्स अचीव। अब उसके बाद डैश यहाँ तक अचीव, उसमें तो यही तो कह रहा ना कि भाई जो बहादुर व्यक्ति हैं वो क्या अचीव करते हैं, तो ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड हॉनर। भाई क्या है, यश, जो प्रसिद्धि होती है, सम्मान, भाई जो यश है, प्रसिद्धि जिसको बोलते हैं, उसको हासिल करते हैं और सम्मान हासिल करते हैं। क्यों? बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वो क्या है भाई, खतरों से खेलने के लिए तैयार है पूरी तरह से। ठीक, बात समझ में यहाँ तक छाप दीजिए। अब जो मेन होता है बच्चों को इसी में थोड़ा समस्या होती है, बट डोंट वरी, है मज़ेदार। ये भी कह रहा है कि आर्टिफिशियल अपोजिट। भाई आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम। अब कृत्रिम का विलोम क्या होगा बच्चों, अपोजिट का मतलब क्या है, नेचुरल। हो गया ना, क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल। इसका अपोजिट नेचुरल हो गया। कह रहा है फियर मीन्स, फियर का मतलब डर, इसके मतलब और क्या, साइनोनिम्स का मतलब वही चीज। फियर मीन्स का मतलब साइन, ठीक है, फियर मीन का मतलब क्या है कि फियर का मतलब भय है, और भय का और क्या अर्थ हो सकता है भाई, बहुत सारे हैं, फ्राइट है, टेरर है, ठीक, तो अफ्रेड यानी भयभीत है वही, ठीक, टेरर भी लिख सकते हैं या फिर फ्राइट लिख सकते हैं, कोई नहीं, एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कह रहा है कि मिरेकल, ठीक, एडजेक्टिव फॉर्म। देखिए एडजेक्टिव फॉर्म कैसे बनाना होगा, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, मिरेकुलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिरेकुलस, ये हो जाएगा मिरेकुलस। बात समझ में आई? ये तीनों बहुत सारे बच्चों को क्या है, परेशान कर देते हैं, लेकिन अगर आप इनको तीन अगर समझ लिए, छोड़ भी दिए, तब भी 12 नंबर तो आपके हैं। और पहले आपको बता दें कि एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन होगा इंग्लिश के पेपर में, वो यही होगा। शुरुआत यहीं से करना है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे यकीन है बच्चों कि आप सबसे पहले इसी क्वेश्चन को फोड़ेंगे एग्जाम में, ये हमारा दिल कहता है।
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम किसी और वीडियो में इसको और करवा देंगे ताकि ये वाला टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाए। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो में मज़ा आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए, देरी मत करिए रसगुल्लों, 100 के सब्सक्राइबर जल्दी पहुंचाइए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।